निगम पार्षद मौजूद हैं बीजेपी के, उन्होंने कोई कार्य ऐसे नहीं किया है जिससे कोई पब्लिक का भला हो। जब मकान का लेंटर डलता है तुरंत ही निगम के कर्मचारी वहां पर नोटिस चिपका जाते हैं। सफाई की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पर दिल्ली का ये नगर निगम इतना भ्रष्टाचार है, ना इनका कोई सिस्टम है, ना ही ये अच्छे से जो नगर निगम को चला पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूलों को सुधारा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। दिल्ली में निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है। ऐसे में तमाम सियासी दल लोगों के बीच अपने अपने मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। निहाल विहार वार्ड का ये इलाका है, वार्ड नंबर 51S, जहां विनोद पोसवाल इस वार्ड से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं निगम की सीट को लेकर। ये तमाम जो आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इनके साथ आज इन्होंने एक विशेष मीटिंग भी बुलाई है और तमाम तरह की रणनीति क्या होगी आगे की, जो निगम के चुनाव को लेकर क्या कुछ योजनाएं बनी है। ऐसे में विनोद पोसवाल हमारे साथ हैं। सर, निगम को चुनाव काफ़ी करीब है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। इस बार किस तरह की योजना है, क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, नांगलोई विधानसभा में वार्ड नंबर 51, यहाँ से माननीय विधायक रघविंदर शौकीन जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उसी कामों के दौरान उसी कामों को हम आगे ले जाकर निगम का चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, यहाँ पर जो निगम पार्षद मौजूद हैं बीजेपी के, उन्होंने कोई कार्य ऐसे नहीं किया है जिससे कोई पब्लिक का भला हो। ना तो उन्होंने यहाँ पर सफाई व्यवस्था का कोई कार्य कराया है, ना ही उन्होंने नालियाँ जो सफाई का उनको दिया गया था वो कार्य करा पाए हैं, ना ही वो कार्य करा पाए हैं स्ट्रीट लाइट का जो साफ़ सफाई का है। और देखिए, जो निगम पार्षद के जो काम होते हैं, सबसे ज़्यादा काम निगम पार्षद के पब्लिक के टच में रहना होता है। जो पब्लिक के साथ दुख सुख हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें खड़ा रहना है। पीछे यहाँ देखा होगा आपने कि हमारे यहाँ जो गरीब परिवार है, कोई 25 गज का मकान बनाते हैं या 50 गज का मकान बनाते हैं, जैसे ही वो बुनियाद खोदते हैं तुरंत वहाँ पर एमसीडी के कर्मचारी या जो निगम पार्षद को छोड़े हुए जो चेले चपाटे जैसे हम बोल सकते हैं, उनके छोड़े हुए वो आके दमकते हैं और उनको कहते हैं कि जी आपने मकान बनाना शुरू किया है तो आप बताइए। तो वो जब मकान का लेंटर डलता है तुरंत ही निगम के कर्मचारी वहाँ पर नोटिस चिपका जाते हैं। तो ये कहाँ का कानून है कि गरीब व्यक्ति। अच्छा, आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, कहा जाए तो निगम के अंदर विपक्ष में है। निगम में विपक्ष में होने के नाते आपने कौन से मुद्दे इस वार्ड के अंदर उठाए हैं? आप समस्याएं बता रहे हैं, विपक्ष में होने के नाते ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपने उठाए हैं? देखिए, हमारे वार्ड नंबर 51 में यहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप जाके देखिए, प्लाटों में जो बड़े बड़े प्लाट पड़े हैं या खाली गली मोहल्ले में जो देखिए कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो सफाई व्यवस्था तो हमारे ना के बराबर है और सफाई व्यवस्था ना होने के कारण आप देखिए, गर्मियों में जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पर मच्छर, मक्खी और गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जो कि बीमारियों को फैलने का डर रहता है। तो अगर हम निगम में आए, आम आदमी पार्टी का यहाँ से निगम पार्षद चुना जाता है आने वाले 2022 के चुनाव में, तो ये सफाई की जो व्यवस्था है ये हमारी प्राथमिकता होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गली मोहल्ले में साफ़ सफाई की व्यवस्था बना सकें। अच्छा पोसवाल जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो लेंटर माफिया है कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं और अवैध वसूली करते हैं, क्या चुनाव आते ही ये सारी के सारे मुद्दे जो है आम आदमी पार्टी उठा रही है? क्योंकि काफ़ी समय से ये मुद्दे चल रहे हैं, विपक्ष में होने के नाते आपने इन मुद्दों को पहले क्यों नहीं उठाया? देखिए, यहाँ पर जब भी कोई मकान बनाता है गरीब परिवार, तो जैसे ही यहाँ पर निगम के कर्मचारी लेंटर तोड़ने आते हैं गरीब परिवार का, तो तुरंत हमारे विधायक जी और हम सब मिलकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि आप बताइए कि भाई इस गरीब परिवार का क्या इसने ऐसी बात कर दी है कि आप इसका मकान तोड़ने के लिए आ गए हो, भाई इसने क्या ऐसी गलती कर दी है। तो बहुत ऐसे मकान यहाँ पर विधायक रघविंदर शौकीन ने बचाए हैं गरीब परिवारों को, जो निगम के तोड़ने आ जाते थे निगम के कर्मचारी। अच्छा, सफाई व्यवस्था की बात करें और तमाम, अभी कोरोना काल भी गया और कोरोना काल में आपने देखा कि डॉक्टर्स ने, चाहे शिक्षक हो, तमाम तरीके के जो कोरोना योद्धा हैं उन्होंने काम भी किया, लेकिन निगम की तरफ से वो अपने अस्तित्व की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, कई महीने का वेतन रोका गया है। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बोला था
कि जी जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, नर्स है, या जो भी कोरोना वॉरियर हैं जो लगे हुए हैं देश की सेवा में, उनका कोई भी जो आप सैलरी या तनख्वाह नहीं रोक सकते। पर दिल्ली का ये नगर निगम इतना भ्रष्टाचार है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारे केजरीवाल जी ने इनको जो पैसा दिया है, खाली ये पैसा इसलिए दिया गया था कि जो डॉक्टर्स लोग हैं, नर्सिस है, जब कोरोना वॉरियर जो और लगे हुए हैं इस देश की सेवा में, कि आप उनका जो सैलरी है कि आप टाइम पे दीजिए। पर ये निगम में इतने भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं, उन्होंने वो पैसा ना दे के पर्सनली अभी जेबों में खा गई वो। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में पार्टी आपको टिकट देती है और आप निगम पार्षद चुनकर निगम में आते हैं, तो कौन कौन से ऐसे कार्य होंगे जो प्रमुख रूप से आप करना चाहेंगे इस पहली तिमाही में? देखिए, मैं अपने वार्ड में पिछले 35 साल से यहाँ पर रहता हूँ और मैंने शिक्षा भी यहीं ग्रहण की है, राजकीय स्कूल में, एमसीडी के स्कूल में। सबसे बड़ी प्रार्थना तो मेरी ये होगी कि भाई जो एमसीडी के जो स्कूल है, जो यहाँ पर एमसीडी के स्कूलों में ना के बराबर जो पढ़ाई होती है उसको हम अच्छे करें। जैसे आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूलों को सुधारा है, तो ये हमारी प्रार्थना होगी 3 महीने के अंदर कि सफाई की व्यवस्था अच्छी से करें। नालियों में जो गंद जो भरा होता है, जो कि पिछले 4 साल से यहाँ पर सफाई नहीं कर पाए हैं निगम के कर्मचारी, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि स्कूल की जो है कहीं ना कहीं कंडीशन सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्कूल शिक्षकों से होता है, ये आप भी मानते हैं। लेकिन शिक्षक आज अपने वेतन के लिए संघर्ष कर रहा है, प्रदर्शन पर उतरा है, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे? माना जा रहा है कि निगम जो है बजट का जो फंड की कमी है कहीं ना कहीं महसूस कर रही है, उसकी वजह से उनको शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी कमी है निगम की। देखिए, जो यहाँ पर निगम में जो अध्यापक शिक्षा देते हैं, ये तो एक गुरु का दर्जा उनको दिया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल हो, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हो। पर आप देखिए कि जो 3-3 महीने उनको वेतन नहीं मिल पाता है, जिनकी सैलरी मान लो 40,000 है, 35 है या 22,000 रुपये है, वो कहाँ से अपना घर चला पाएंगे और कहाँ से बच्चों को पढ़ा पाएंगे? इस उत्तरी नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है कि ये सारा पैसा अपनी जेबों में डाल के बैठे रहते हैं। जो यहाँ पर मेयर बनते हैं, जो निगम पार्षद बनते हैं, ना इनका कोई सिस्टम है, ना ही ये अच्छे से जो नगर निगम को चला पा रहे हैं। तो हमारा तो यही रहेगा कि आने वाले जब भी यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद चुन के आता है, तो सारी व्यवस्था हम अच्छे से चलाएंगे और मेन हमारा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का मुद्दा हमारा सबसे पहले है। अच्छा, जनता के बीच जाने वाले हैं आप, वोट की अपील करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता को, और जनता से किन मुद्दों को लेकर बात करना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जाना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे तो इसमें काफ़ी है। नगर निगम के चुनाव में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और आप चल के कभी देखना हमारे साथ वार्ड 51 में कि नालियाँ जो है गंदगी से अटी पड़ी है और ना ही यहाँ पर कर्मचारी आते हैं। पीछे क्या था कि जब हमारे यहाँ विधायक रघविंदर शौकीन जी पहले 8 साल काउंसलर रहे हैं, निगम पार्षद रहे हैं, तो उनके दौरान यहाँ पर 210 से 220 के आसपास कर्मचारी हुआ करते थे साफ़ सफाई व्यवस्था चलाने के लिए। आज यहाँ पर मौजूदा निगम पार्षद ने ऐसा कार्य कर दिया है कि सिर्फ 40 से 45 ऑन ड्यूटी कर्मचारी है। बाकी कर्मचारी कहाँ हैं, या तो निगम पार्षद बता पाएंगे या वो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर हैं दिल्ली नगर निगम के, वो बता पाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि निगम में 15 साल से बीजेपी की सरकार है और मेयर भी बीजेपी के हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी आम आदमी पार्टी को बीजेपी को टक्कर देना, तो किस तरीके से रणनीति तैयार की गई है इस बार निगम चुनाव को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मुद्दा है कि हमें निगम में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। और जो ये नगर निगम में पिछले 15 साल से बीजेपी बैठी है, जो ये मलाई खाती आ रही है, इनको लग रहा है कि जनता का पैसा है। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक ही पहल है कि भाई जो निगम में जो पैसा आएगा वो हम लोगों को कैसे किस तरीके से वापसी दे पाए, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और बिजली और पानी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो राजनीति का अरविंद केजरीवाल जी का, कि भाई हम राजनीति को बदलेंगे। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे निगम चुनाव को लेकर? देखिए, जनता से अपील यही है, जनता जनार्दन बहुत आज की डेट में काफ़ी कुछ समझते हैं बहुत ज़्यादा, और जनता से ही नेता बनता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में आप देखिए पिछले 4.5 का कार्यकाल नगर निगम में कैसा रहा है निगम पार्षद का,
यहाँ पर कितने घरों के लेंटर तोड़े गए हैं, जो लोग बेचारे कर्ज लेके मकान बनाते हैं उनके मकान ढाए गए हैं। और हमारे यहाँ तो देखा गया है कि 4.5 साल के दौरान लेंटर माफिया काफ़ी हावी रहे हैं। और मैं पब्लिक से, जनता से यही अपील करूँगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में आप आम आदमी के लिए वोट करिए और यहाँ से नगर निगम में आम आदमी पार्टी को जिताइए। तो आप देख सकते हैं कि विनोद पोसवाल अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और यही अपील करेंगे कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करें ताकि आम आदमी पार्टी निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। कैमरा पर्सन केवल के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।